तो लंकावी ट्रिप को ही कंटिन्यू करते हैं और आज है हमारा डे 3 लंकावी में। सुबह ही सुबह हमारी शक्लों से तो पता चल रहा होगा कितनी सुबह सुबह हम उठे हैं, कोई नींदें पूरी नहीं हुई, नाश्ता वाश्ता नहीं किया हुआ और इंतज़ार हम कर रहे थे गाड़ी के आने का। वैसे तो हमने रेंट पे गाड़ी ली हुई थी, लेकिन ये जो एक्टिविटी हम लोग करने वाले हैं इसमें आपको गाड़ी घर से पिक करने आती है, ये जहाँ आपका स्टे होता है वहाँ पर, और वहाँ पर लेकर जाती है जहाँ से एक्टिविटी स्टार्ट होनी होती है। तो बेसिकली एक्टिविटी ये है कि आइलैंड हॉपिंग कहते हैं इसको, डिफरेंट आइलैंड्स पे ये लेकर जाते हैं। तो ये डिफरेंट बैजेस दे देते हैं, स्टिकर से होते हैं, जैसे हमने पिंक स्टिकर लगाया हुआ है, कोई और ग्रुप होगा तो उसने कोई और तरह का स्टिकर लगाया हुआ होगा। तो जिस बोट में हमने जाना था उन सबको इन्होंने पिंक स्टिकर लगा दिए। तो हम यहाँ पर बीच पर वेट कर रहे थे कि हमारी बोट आए, हम उस पर चढ़ें और फिर हॉपिंग स्टार्ट करें। तो इसी दौरान हमने कहा कि चलो वीडियोस फ़ोटोज़ तो ऑब्वियसली यहाँ पे बनती हैं, क्योंकि ये बीच बहुत ही हसीन और साफ़ सुथरा था। गंदगी इतनी ज़्यादा बाकी बीचेस पे भी नहीं थी, लेकिन ये बहुत ही मज़े का और बहुत ही प्यारा बीच लग रहा था, खुला खुला, और लोग भी कम थे यहाँ पे। तो जी हमारा सफ़र स्टार्ट होने वाला है और मैं आपको बताती चलूँ कि मुझे है वाटर फोबिया, यानी कि मुझे बहुत ज़्यादा पानी देख के बहुत डर लगता है। तो मेरे अंदर पहले खौफ था, और सुबह उठ के जैसे वो पेट में दर्द नहीं होता जब पेपर स्टार्ट होने लगता है या कोई इंटरव्यू देना होता है तो आपके पेट में वो मरोड़ से उठ रहे होते हैं, वैसे मेरा सीन था कि मुझे ना बिल्कुल ऐसे फ़ील हो रहा था कि पता नहीं कुछ हो जाएगा मुझे। लेकिन मुझे इस डर को ख़त्म करना है और मैंने दिल को मजबूत किया हुआ था कि यार मुझे बैठना तो है ही है, करना है ये सब। मुझे एक्साइटेड भी थी मैं और थोड़ी डर भी रही थी, तो वो मिक्स वाली फीलिंग्स थी मेरी। और ये वाला सबसे पहला आइलैंड हमने देखा, जो दूर से ही देखा, उसमें जो पहाड़ी की शक्ल थी वो ऐसी थी जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी लेटी हुई हो, तो इसको प्रेग्नेंट मेडन आइलैंड या इस तरह का कोई उसका नाम है। वो देखने के बाद फिर हम आगे चल पड़े। तो यहाँ पे फ्रेश वाटर लेक थी, यहाँ पे उसने हमें 1.5 घंटे का टाइम दिया कि आप उतरो, जाओ, एक्टिविटीज़ करो और 1.5 घंटे बाद आपने आ जाना है बोट पे। तो चलते चलाते हम अंदर की साइड गए और हमें पता चला कि अंदर जाने के लिए, यानी फ्रेश वाटर लेक तक जाने के लिए भी आपको एक बैंड मिलेगा, यानी कि आपको पैसे लगाना है यहाँ पे भी टिकट्स के लिए। तो खैर, और मज़ीद एक्टिविटीज़ के लिए मज़ीद पैसे देने होंगे, यानी कि अगर आपने सिर्फ अंदर तक जाना है, सिर्फ लेक देखनी है, तो उसके कम चार्जेस हैं। अगर वहाँ जाके स्विमिंग करनी है और लाइफ जैकेट आपको चाहिए तो उसके अलग पैसे होंगे। तो मतलब इन्होंने प्रॉपर सही कमाने का ज़रिया रखा हुआ है। तो खैर हमने कोई नहीं स्विमिंग करनी थी, तो हम सिर्फ यहाँ तक बस सीढ़ियाँ चढ़ के पहुँचे, थक हार के, और इतनी गर्मी थी, इतनी धूप थी कि हवाइयाँ उड़ी हुई थी। तो वो सब करने के बाद फिर अगले आइलैंड पे आए। तो ये ईगल आइलैंड है, यहाँ पे बहुत ईगल्स होती हैं। तो ये जो बोट्स वाले होते हैं ये कुछ खाना वगैरह फेंकते हैं, तो सारी ईगल्स नीचे आ जाती हैं और आप उनको बड़े करीब से देख लेते हो। और यहाँ पे मैंने कहा कि चलो थोड़ी शो तो मार लेते हैं, पानी में हाथ डालती हूँ, लेकिन मेरा तो हाथ इतना छोटा था कि पानी में नहीं जा रहा था। और फिर मैंने कहा कि ये ना उल्टी मैं गिरी पड़ी हूँ अंदर पानी में। एक तो डर है, खौफ है, ऊपर से पानी में गिर गई तो फिर तो अल्लाह हाफिज़ ना मेरा। फिर लास्ट आइलैंड पे हम पहुँचे। ये एक बीच था जहाँ पे बहुत ही क्लियर वाटर था, और यहाँ हम पहुँचे, देखा पानी में तो बड़ी मज़े की मछलियाँ नज़र आ रही थी। और ये जो चल के आ रहे थे ना जिस पे हम, ये कुछ प्लास्टिक की चीज़ें थी जिनको जोड़ के उन्होंने इस तरह से पाथ बनाया हुआ था। तो ये भी पूरा ना हिल रहा था, जैसे ही लहर आती थी ये हिलता था, तो इसने भी खूब डराया। फिर यहाँ पे बड़े मज़े की स्विंग्स लगी हुई थी दरख्त के साथ, और दरख्त के साथ जो स्विंग्स होती हैं उनको लेने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो जो देसी पाकिस्तानी लोग हैं उनको पता होगा कैसी पींगी चढ़ाने का ना अपना ही मज़ा होता है। ये पींगे होती हैं, हम कहते हैं बड़ी बड़ी पींगी चढ़ाते हैं। तो बस मैंने भी पींगे चढ़ाई, खड़े होके नहीं, बैठ के ही, क्योंकि वहाँ सब वेट कर रहे थे कि हमने भी इस पर वीडियोज़ फ़ोटोज़ बनानी है। फिर हमने कहा कि चलो अब पाँव छाँव गीले कर लें पानी में। बड़ा साफ़ मज़े का पानी था। और दूसरी चीज़ ये है कि समंदर चढ़ा हुआ नहीं था, यानी हम अच्छे मौसम में आए हैं कि लहर बिल्कुल बड़ी नहीं थी, छोटी लहरें थी, शायद इसलिए भी मुझे डर नहीं लगा। अगर बड़ी लहर होती और बहुत बुरी तरह सारी बोट हिल रही होती तो फिर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डर लगता। नाश्ता हमने नहीं किया होता, बस यहाँ पहुँचे तो बर्गर मिल गया। हमने कहा चलो जी इस बर्गर को ही खाते हैं और कुछ ना कुछ तो पेट में चला ही जाएगा ना। जायका तो अच्छा था लेकिन ठंडा था, लेकिन सब्र शुक्र करके हमने खा लिया कि चलो कुछ तो खाने को मिला है, यही खाते हैं। और साथ ही मेरी बेटी जो भूखी फिर रही थी, उसने भी नाश्ता नहीं किया और उसका दिल ही नहीं चाहता। मैं उसको इतना ऑफ़र करती कि ये खा लो, ये खा लो, लेकिन पता नहीं उसको भी नहीं भूख लगी। तो फिर खैर उसने कहा कि मैंने बर्गर खाना है, तो मैं जो खा रही थी मैंने उसको वो दे दिया कि चलो तुम ये खा लो। फिर इसके बाबा ने और मैंने उनका वाला बर्गर शेयर किया, और ये वाला मैंने कहा कि चलो अच्छी बात है मेरी बेटी खाए।
तो मुझे भी सुकून मिलेगा कि इसके पेट में कुछ जा रहा है। फिर हमने एक और बर्गर ले लिया, पहले हमने पहले वाला हाफ ऑफ किया और फिर हम दोनों ने दूसरा वाला हाफ ऑफ किया और हम लोगों ने इस तरह से बर्गर खाया और माविया ने भी खा ही लिया था। फिर वापसी का टाइम हो गया, इन दोनों ने झूले झूले और ये दोनों ना बाप बेटी आगे निकल गए मुझे पीछे छोड़ के और थोड़ी लहर बड़ी हो गई थी, तो ये पूरा जो पा था नहीं हिल रहा था इतनी बुरी तरह से। फिर थक हार के हम घर वापस आए और मेरी बेटी साहिबा ने अपनी नींदें पूरी की। ये रास्ते में ही सो गई थी जब गाड़ी में ड्रॉप करने आ रही थी घर पे। तो जल्दी ही हम आ गए थे, तकरीबन 2:30-3 बजे तक हम वापस आ गए थे घर पे। फिर हम शाम में निकले तो यहाँ पे एक विंड मिल सा बना हुआ था, ये इस तरह की ना बड़ा कलरफुल सा, और यहाँ पे बड़े बड़े इन्होंने झूले लगाए हुए थे जैसे बाली में होता है ना, बड़े बड़े झूले लगे होते हैं और आप बड़े ड्रेसेस पहन के फ़ोटोज़ बनाते हो, वैसा था। लेकिन टिकट बहुत महंगा था तो हमने कहा कि छोड़ो यार, फजूल सी चीज़ें रहने दो। फिर यहाँ ये महा मीनारा है इनका, हमने कहा ये भी देख लेते हैं ताकि हमें पता हो कि हमने हर जगह देखी हुई है। और इधर का सीन कमाल का था, मीनारा से आगे जाओ एक पूरे स्टॉल्स लगे हुए थे सारे फूड के और बड़ा अच्छा माहौल था और साथ ही समंदर था और हो क्या मज़ा आ गया। और उस पर जो सनसेट हो रहा था वो और भी हसीन लग रहा था, यानी कि ये मंज़र ना बहुत ही प्यारा था और जो मौसम था वो भी बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद ये ईगल स्क्वायर हम लोग आए, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर आप लंकावी आए और ईगल स्क्वायर ना आए तो समझो कि आप लंकावी आए ही नहीं, कि लंकावी का मतलब ही ईगल है, इनकी ज़ुबान में ईगल को ही लंकावी कहते हैं। तो यहाँ जब हम आए तो यहाँ तो और भी मज़े का सीन लग रहा था भाई। ईगल तो प्यारा था ही था, लेकिन इधर उधर का व्यू और भी हसीन था। और ऑब्वियसली हमने एक दिन बीच पे बैठ के सनसेट देखना था, तो हमने कहा कि बीच पे तो नहीं लेकिन यहाँ ऊपर बैठ के हम सनसेट एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही लेवल का लग रहा था। फिर रात में हम लोग अपने जब होटल वापस आए अपने होम स्टे में, उसके बाद हमने कहा कि चलो चॉकलेट्स यहाँ से देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं कि ड्यूटी फ्री होती हैं और सस्ती मिल जाती हैं। तो कुछ हमें सस्ती लगी और कुछ था जिनकी सेम प्राइस ही लग रही थी, इतनी सस्ती नहीं लग रही थी। उसके बाद फिर भूख शुक लग गई थी तो हमने इंडियन पाकिस्तानी यहाँ ट्राई किया, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो हम लोग एक लोकल खाना ट्राई करने आ गए। अब इसका नाम मैं भूल गई हूँ तो मैं अपने मियाँ से पूछ के फिर यहाँ पे ना लिख दूँगी। लेकिन ये बहुत मज़े का था, बहुत मज़े का। एक तो हेल्दी भी था और सॉसेज इन्होंने साथ दी हुई थी, आपको मर्ज़ी है, अगर तीखा पसंद है तो आप सॉस डाल लो, अगर आपको सादा सादा खाना है तो आप सादा खा लो। सैलेड था, फिर सब्ज़ियाँ इसमें इतनी ज़्यादा थी, चावल थे। तो मुझे तो ऑनेस्टली स्पीकिंग जितने दिन भी खाना खाया ना सबसे अच्छा यही लगा है। और बच्चों के रोले और रोने धोने तो साथ ही होते हैं, क्योंकि इनकी नींदें पूरी नहीं हो रही होती है, थके हुए होते हैं, तो रोना धोना तो चलता रहता है। आइसक्रीम नज़र आ गई तो हमने कहा कि चलो बिस्कॉफ आइसक्रीम इस दफ़ा ट्राई करते हैं कैसी है, और बहुत मज़े की थी। वो जो बिस्कॉफ केक चला हुआ है, बिस्कॉफ बिस्किट हैं उसके केक बनते हैं, उस तरह उसकी आइसक्रीम बनी हुई है और बहुत मज़े की है ये। और फिर से दोबारा से ये इधर रोबोट नाच रहे थे, समावी ने कहा मैं भी देख कर आती हूँ इनको, और इसकी सलाम दुआ करवाने गए उनसे तो इसने डरना शुरू कर दिया, ये डर गई कि ये शायद मॉन्स्टर्स हैं या पता नहीं क्या है। अब इसने उनको देखना भी था और उनके करीब भी नहीं जाना था, तो इसका कुछ मिला जुला था, यानी इसका दिल कर भी रहा था और नहीं भी कर रहा था। तो बस आज का दिन ख़त्म, बाय बाय।